सुशांत तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ओ, शायद तुमने मेरा यहाँ पर होना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं दिखाना। सुशांत तुम अंदर चलो, अंदर चल के मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ इस वक्त डिनर पे नहीं चल सकते क्योंकि देर हो चुकी है। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, तुम्हें आराम से बैठ के मैं सब समझाती हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं आना चाहता जहाँ अनुराग कई बार आ चुका है। मतलब? बस बस, अभी मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अनुराग इस तरह, अरे मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान, कुछ वैल्यूज के साथ में मैं पला बढ़ा, उन्हीं के साथ में आज जी रहा हूं। हाँ मैंने तुझे शादी के लिए हाँ बोला, ये जानते हुए कि तुम बचपन में शादी कर चुके हो, फिर भी मैंने तुम्हें क्यों? मैंने सोचा कि एक अच्छी लड़की मेरी जिंदगी में आ रही है जिसके अंदर सादगी भी है, सानियत, ईमानदारी, उसकी एक अपनी सोच, अपनी वैल्यू है, जो रिश्तों की अहमियत को समझती है। ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ पहले कोई बात, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे मेरे आने वाले वक्त में वो मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ रहे, ये मैंने उम्मीद की थी। यानी मैं एक बहुत ही कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर हूं, हर रोज हजारों लड़कियां आती हैं मेरे ऑफिस में, मैं रोज मिलता हूं उससे, उनके हर रंग से मैं वाकिफ हूं, उनकी शक्ल देख के मैं बता सकता हूं कि उनके चेहरे में क्या लिखा हुआ है, क्या सोच रही है। मैं पागल नहीं हूं, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोला। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहता था जो जिंदगी भर मेरा साथ दे। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में यही सोचा कि अगर तुम अनुराग से इतना प्यार कर सकती हो तो तुम अपने पति के साथ कितना प्यार करो, पर मैं गलत था। तुम्हारे बारे में जो भी राय है मेरे मन में, जो भी सोच, सब गलत। खैर वो मेरी राय कहाँ थी, वो तो अनुराग ने जानबूझ के मेरे अंदर डाली। उसने हमेशा मेरे सामने तुम्हें अच्छा बताया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए नहीं कि वो अपने दोस्त की लाइफ सेटल करना चाहता, बल्कि इसलिए कि वो मेरी नाक के नीचे मेरी पत्नी के साथ रंगरलियां मनाना चाहता था। सुशांत मैं नहीं जानता था कि नुपुर से रिश्ता होने के बावजूद वो तुमसे भी वही रिश्ता बनाना चाहता था। उसके पापा तुम्हारे इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि तुम आपस में करीब आओ, लेकिन उसने मुझे ढाल बना करके, मुझे यूज करके अपना काम निकाला ताकि वो मेरी पीठ में खंजर घोंप सके और तुम्हारे साथ ये खिलौना खेल खेल सके। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुम जैसी लड़कियों के साथ शादी करना तो दूर, मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। अगर मैं चाहूं तो अभी जाकर सारी सच्चाई सबके सामने बता सकता हूं, फिर नुपुर भी इसको छोड़कर चली जाए, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन आज इसी वक्त मैं इन सबको छोड़कर यहां से जा रहा हूं, और उसकी वजह तुम, इसलिए मेरे जाने के बाद सारी वजह तुम उनको दो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। पर हाँ एक बात और, अब मेरे म्यूजिक एल्बम के साथ में तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे तुम्हारी शक्ल के साथ साथ तुम्हारी आवाज से भी नफरत हो चुकी। जो भी काम बचा है मैं यूएस में जाकर पूरा कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी और अनुराग की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुशांत तुम्हें मैं बोल रही हूँ ना, अंदर चलो, तुम्हें सब समझाती हूँ। अपनी ये गलतफहमी की वजह से सब खराब कर दोगे। मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ ना कि मेरे और अनु के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ये गलतफहमी की वजह से तुम 4 जिंदगियां खराब कर रहे हो। अपनी गलतफहमी की वजह से तुम अनु और नुपुर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दोगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है। अनुराग ने सोचा था मेरे बारे में जो मैं उसके बारे में सोचूं, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नुपुर से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इसकी 2 वजह, एक कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और दूसरी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि वो अनुराग से बहुत प्यार करती है। अनुराग भी इस बात को कहीं ना कहीं टाल देगा। आज मुझे मालूम चला कि मैं कितनी गंदगी में रह रहा हूं, लेकिन आज जब मालूम चल गया है तो अब मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूं। मैं आज अभी इसी वक्त फ्लाइट पकड़कर जा रहा हूं। तुमको जो भी कहना है, जिससे भी कहना है कह, मुझे गलत साबित करना है कर।
मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखो कि मैं यहाँ से किस वजह से जा रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो। सुशांत मेरी बात सुनो। सुशांत रुक जाओ। सुशांत प्लीज, सुशांत प्लीज मेरी बात सुनो। सुशांत प्लीज। कहाँ ना उन्हें सोबत, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरी बात सुनो, मैं और अनुराग साथ थे, लेकिन उसकी एक वजह है। तुम सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ना। बस कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। ये माँ, 4 दिन बचा है सिर्फ तानी का सगाई को, और काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या माँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। पता नहीं कैसा होगा सब कुछ। ये देख तो, ये जेवर लगता है ठीक तो है। हाँ, जैसा मैंने बोला था सुनर को, ये कान का भी अच्छा लग रहा है। तानी, तानी, ये सुन तो, देखिए। ये इसको क्या हुआ? अरे पार्टी में गई थी, थक गई होगी, आराम करने दो उसे। काम क्या मुझे बताओ। किस खता की मिली है सजा, कुछ वजह तो मुझे तू बता। दर्द सादिया ख्वाब में भी जो सोचा न था। शादी करोगे मुझसे? क्या करूं? खुद समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जो जैकी कह रहा था वो भी तो सही है। सगाई और शादी तो कभी भी हो सकती है, पर एक बार ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो कितने सालों से मैंने इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया, और आज जब वो मुझे मिली है तो अगर मुझे इस बात का पहले से ही अंदाजा होता तो मैं सगाई को पोस्टपोन कर देती या फिर पहले ही उसे। नहीं, क्लाइंट एक शादीशुदा लड़की को एज अ मॉडल कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अनुराग से बात करूंगी। आई एम श्योर अनुराग मेरी प्रॉब्लम को समझेगा।
और इस मुश्किल का हल निकाल पाएगा। दादा, वो जबा के फूल रखे हैं ना पूजा घर में, उसके बिना काली माँ की पूजा नहीं करते ठाकुर माँ। ताड़ाताड़ी काम करो, जाओ। भूपेंद्र, सुनो, वो रसोई में अलग चूल्हा रखा है ना, उसी पे शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा ठाकुर माँ का। अरे माँ, इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? ये सब पहले भी तो कर चुकी है ना। हाँ, लेकिन तुम तो ठाकुर माँ को जानती ही हो ना, वो अपनी रस्मों की और अपनी उसूलों की बहुत पक्की है। अगर किसी चीज में कोई कमी रह गई ना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখকে দেখছো, যাও কাম করো, ঠাকুমা आती होगी। मत ठाकुमा आ रही है? हाँ, ठाकुमा आ रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना आज तक उन्होंने तुम्हारे बाबा को माफ नहीं किया है। अनन्या, अनुराग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वहां चलो। चल। अनन्या, रितेश का है? Anu, I wanted to tell you something. माँ, नमस्कार दादा। नमस्कार बौदी। কেমন আছো মা? माँ, आपका सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। और आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? ভালো আছি। अरे की भालो आचो? कल ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा था इनका। उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इसमें क्या बड़ी बात है? माँ, इसे नहीं पहचाना, आपका अनु है। अनु? कितना दुबला हो गया है। पिछली बार देखा था तो तबीयत अच्छी थी तेरी। 8 सालों में तो तुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। इतनी दूर भेज दिया था ना मेरे पोते को। ये नुपुर है, अनु की होने वाली पत्नी है। नुपुर, जाओ, पहले कपड़े बदल कर आओ तो आशीर्वाद मिलेगा। बउआ, तुमने सब लोगों को बुला लिया है ना? जी। देखो, सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद बच्चों की नजर उतारी जाएगी। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी हो चुकी। अनुराग, इन कपड़ों में क्या बुराई है? तुम अभी तक यहीं पर हो? जब कहा था तब गई होती तो अब तक कपड़े बदलकर आ गई होती। नुपुर, जब ठाकुर माँ बोल रही है तो बदल लो ना कपड़े। बेटा, जब बड़े कुछ करने के लिए कहते हैं तो सवाल जवाब नहीं करते। जाओ, बदल लो कपड़े।
माँ, उसे माफ कर दीजिए, बच्ची है। आप अंदर आइए। दादा, नुपुर, ये सब क्या है अनुराग? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारी दादी को इन कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है? चिल। अनुराग, मुझे एक बात बता, क्या शादी के बाद भी ये सब कुछ चलता रहेगा? क्या दूसरों की पसंद नापसंद के मुताबिक मुझे अपनी और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी? नहीं, शादी के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस यूएस चले जाएंगे। वहां तुम्हें जैसे रहना होगा, जो लाइफस्टाइल अपनानी होगी, जैसे कपड़े पहनने होंगे पहन सकती हो। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। सच कह रहे हो? और एक बात और, ताकुमा इस घर की सबसे बड़ी सदस्य है और घर के बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। ठीक है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ कपड़े चेंज करने में। क्या? तुम जो यहाँ खड़े हो, गो, I'll come in 2 minutes. तो तुम कपड़े चेंज करो, मैं Oh my God, मैंने अनुराग से तो बात ही नहीं की। रोबिंदो, तू जाके लाबोनी और तानी को बुला ला। तानी जैसी प्यारी बच्ची थी नजर में, फिर भी रिश्ता बदल दिया। पता नहीं ऐसे काम कैसे कर लेते हैं। माँ प्लीज, ये सब पुरानी बातें, इन सब बातों को फिर से मत छेड़िए, क्योंकि उससे गलतफहमी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। और हैं, এই ব্যাপারে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নেই। क्या करूं? कल रात जो कुछ भी हुआ बता दूं घर वालों को और अनु को, लेकिन पता नहीं ये सब सुनने के बाद अनु किस तरह रिएक्ट करेगा, और फिर उसकी वजह भी तो बतानी पड़ेगी ना। वो कैसे? कहीं अनु ने इस बात को लेकर नुपुर और अपनी सगाई रोक दी तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, अनु की जिंदगी नहीं रुकेगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर सुशांत ने कल रात को सब कुछ बता दिया होगा तो? माँ, इतने सारे पैसे? तेरा सगाई आने वाला है ना, जरूरत तो पड़ेगी पैसों की, इसलिए मैंने पहले से ही घर पे लाके रख दिया। पर माँ, इतने पैसे आए कहाँ से? अरे वो बाबा ने एफडी की थी ना, वो तोड़ दी मैंने। बाबा ने एफडी तेरा शादी के लिए की थी, तो सगाई में तोड़ दी तो इतना परेशान क्यों हो रही है? माँ ने तो सारी तैयारियां कर ली हैं। क्या होगा जब? अच्छा सुन, जब तक जरूरत ना पड़े ना, घर से बाहर मत निकलना। सब रिश्तेदार आते ही होंगे, फिर आते ही पूछेंगे तानी कहाँ है, तानी कहाँ है। सबकी आंखों के सामने रहेगी तो कितना खुश रहेंगे सब लोग। देख तानी, मुझसे जितना बनता है ना उतना मैं कर रही हूँ, लेकिन अनु की जैसा सगाई नहीं कर पाऊंगी मैं तेरे। माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पहले वो अनु का आशीर्वाद का फंक्शन तो कंप्लीट होने दो। हमेशा अपने से पहले अनु के बारे में सोचती है। अरे बाबा, सुशांत और तू अपने जीवन के बारे में भी तो सोचना। लाबोनी माँ, हाँ, वो ताकुमा आए कहीं और आप सबको पूछ रहे हैं। माँ आ गई? चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। वो तानी से भी मिलना चाहती है। हाँ हाँ, तानी भी आ रही है। तानी चल तो। मैं क्या करूंगी वहाँ? चलती हूँ। सुशांत, 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 नुपुर, तुमने सुशांत को कहीं देखा है? नहीं तो
अपने कमरे भी नहीं है, उसके कपड़े भी नहीं है। ताकुम आपसे मिलना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि तानी की शादी किससे हो रही है। पर मैंने तो सुशांत को सुबह से नहीं देखा। कल रात की धुआंधार बारिश, ऊपर से तूफानी माहौल। सुशांत कब तक अपने आप को संभाले रखता है? बह गया बेचारा। तेरे लिए, तेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।